दोस्तों जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना यार, क्योंकि तोता खूबसूरत तो होता है लेकिन कभी बादशाह नहीं बन सकता। और एक बाज हमेशा बादशाह की तरह रहता है, वह कभी पिंजरा में बंद नहीं रहता। तोता बोलता बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता है, लेकिन बाज बोलता बहुत कम है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई में उड़ता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे लेसन्स बताऊंगा जो हमें एक बाज से सीखना चाहिए। नंबर 1, फ्लाई अलोन। बाज कभी भी झुंड में नहीं उड़ता है, वह हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी सभी परिंदों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में उड़ता है। बाज कभी चिड़ियों या छोटे परिंदों के साथ नहीं उड़ता है। दोस्तों इससे हमें सीखने लायक यह बात मिलती है कि हमें कभी पुअर माइंड वाले इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। गोल हमेशा बड़ा चूज करना चाहिए, बिकॉज जितना बड़ा डिफिकल्ट वे होगा उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। और यही वजह है कि बाज को बाकी परिंदों का बादशाह माना जाता है। नंबर 2, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें सीखने लायक यह मिलता है कि कभी भी अपने पास्ट पर ध्यान मत दो, कभी भी उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो जो गुजर चुका है। अपने प्रेजेंट में मेहनत करो ताकि फ्यूचर सड़ा हुआ ना हो, फ्यूचर में सड़ी हुई जिंदगी ना गुजारना पड़े। नंबर 3, बाज हमेशा मुसीबत का मजा लेता है। जब कभी भी तूफान या तेज बारिश होती है तो बाकी परिंदे किसी जगह में छुप जाता है, लेकिन बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। वह तेज हवा के साथ और भी ऊंचाई तक उड़ता है और उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि बादल उसके नीचे आ जाता है। इससे हमें बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है कि कभी भी मुसीबत में हार नहीं मानना चाहिए। और नेपोलियन का बहुत ही मशहूर कोट्स है कि एवरी प्रॉब्लम्स कम्स विद अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसका कहना है कि प्रॉब्लम्स हमेशा अपने साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अगर हम लोग प्रॉब्लम्स को छोड़कर अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दें तो फिर ज़िंदगी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। इस बाज की तरह बनो जो मुसीबत में हमेशा मज़ा ढूंढता है। नंबर 4, लीव कंफर्ट जोन। बाज हमेशा अपने घोंसलों से नरम घास को निकाल देता है ताकि उसका बच्चा कंफर्टेबल ना हो। अगर बाज का बच्चा घोंसला में कंफर्टेबल हो गया तो वह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन बाज कभी ऐसा होने ही नहीं देता है। वह हमेशा अपने घोंसलों से नरम घास को निकाल देता है ताकि उसका बच्चा कंफर्ट ना हो और वहाँ से निकलकर उड़ने की कोशिश करे। यह बात एक बाज को भी पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन यह बात बहुत से इंसान को समझ में नहीं आते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में रखते हैं और यही वजह है कि वो बच्चा फिर कोई नया ट्राई करने का कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि उसको जो ज़िंदगी में चाहिए वो उसे ऐसे ही मिल जाता है। तो दोस्तों आज से ही अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं और अगर उससे आपको प्रॉब्लम होती है तो छोड़ तो यार इस कंफर्ट जोन को, अनकंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करो ताकि फ्यूचर में कंफर्ट जोन में रह पाए। नंबर 5, क्लियर योर विज़न। बाज हमेशा अपना विज़न को क्लियर रखता है। वह 5 किलोमीटर दूर तक ही यह पता लगा लेता है कि कहाँ पे कौन सा शिकार है। वह 5 किलोमीटर से ही अपनी शिकारी का आइडिया लगा लेता है और जब तक वह शिकारी कर ना ले, जब तक वह उस मकसद में कामयाब ना हो जाए, वह पीछे नहीं हटता है। और आज हम लोग अगर छोटा सा प्रॉब्लम्स आ जाए तो हम लोग अपने मकसद से हट जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहेगी, लेकिन कामयाबी तभी मिलेगी जब आप उन प्रॉब्लम्स से मुकाबला करेंगे, ना कि उन प्रॉब्लम्स में हार मान करके और एक नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी गुजारेंगे। नंबर 6, रिस्क लेना सीखो।
एक बाज की जिंदगी रिस्क से ही शुरू होती है। जिस उम्र में बाकी चिड़ियों के बच्चे घोंसलों में आराम करता है, उसी उम्र में बाज अपने बच्चों को उठाकर आसमान में लेके जाता है और उसे वहां से छोड़ देता है। और उसका बच्चा नीचे गिर रहा होता है। गिरते गिरते जब वो जमीन के पास पहुंच जाता है तो उसकी माँ उसको अपने पंजा में दबोच कर वापस आसमान में लेके जाती है और फिर वहाँ से फिर से छोड़ देती है। और यह प्रोसेस वो तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसका बच्चा पूरी तरह से उड़ना ना सीख ले। इससे हमें सीखने लायक ये मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखना चाहिए। आज हम लोग 20-25 साल की उम्र का हो जाते हैं लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर रिस्क में नाकाम हुए तो इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा कि फिर ज़िंदगी कामयाब होने में वक्त नहीं लगेगा। और अगर रिस्क में कामयाबी तो फिर कामयाबी ही कामयाबी। नंबर 7, लर्न टू फेस प्रॉब्लम्स। एक बाज की ज़िंदगी आसान नहीं होती। वह 80 साल तक जिंदा रहता है लेकिन उसकी उम्र जब 40 साल होती है तो उसके चोंच बड़ा और टहरा हो जाता है जिससे वह खा नहीं पाता। उसका नाखून बड़ा हो जाता है जिससे वह शिकार नहीं कर पाता और उसका पंख बहुत बड़ा और भारी हो जाता है जिससे वह उड़ नहीं पाता। अब उसके पास 3 ऑप्शंस होता है। पहला, वह दूसरे परिंदों की तरह जमीन पर ही रहे और मरा हुआ सड़ा हुआ जानवर को खाकर अपनी जिंदगी गुजारे। दूसरा, वह मर जाए क्योंकि शिकार नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा और अगर मरा हुआ नहीं खाएंगे तो जिंदगी नहीं मिलेगी। तीसरा, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, वह यह कि वह फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे और एक बाज इसी ऑप्शन को चुनता है। इसके लिए वह सबसे पहले अपने चोंच को पत्थर में मार मार कर तोड़ देता है और इंतज़ार करता है एक नई चोंच का। फिर उस नई चोंच से अपने नाखून को काटता है और इंतज़ार करता है नए नाखूनों का और फिर उस नई चोंच और नए नाखूनों से अपने पंखुड़ियों को जिस्म से निकालता है, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है। अपने बदन से अपने किसी हिस्सा को अलग करना। और इस प्रोसेस को मुकम्मल करने में एक बाज को 6 माह तक का वक्त लगता है। लेकिन बाज कभी भी मरा हुआ जानवर को खाना या फिर बाकी चिड़ियों की तरह ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं करते। वह फिर से नई ज़िंदगी शुरुआत करती है। उसके लिए उसको अपना बदन की अगर कोई चीज़ को काटना भी पड़े तो वो काटने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज अगर हम लोगों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है तो हम लोग ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता है। वह एक परिंदा होकर अपने आप को तकलीफ देकर अगर नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता है तो आप क्यों नहीं। आगे बढ़ने से तुमको जो चीज़ रोकती है पहले उसे साइड करो। अगर मोबाइल रोकता है तो मोबाइल छोड़ दो। दोस्त यार अगर डिस्टर्ब करते हैं तो दोस्त यार को डिस्टर्ब करने से साइड करो। और इस तरह की जितनी सारी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब करता है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, भाई साइड करो इन सभी चीज़ों को और बाज की तरह अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत रखो। वह तो एक बाज है, एक चिड़िया है यार। हम लोग तो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है। हम लोग चाहे तो बाज से कई गुना ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ज़रूरी है कि हम लोग मेहनत करें उस चीज़ पर। तो दोस्तों, यह थे 6 लेसन्स जो हमें बाज से सीखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा और अगर थोड़ा सा मोटिव मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो मिलता रहेगा। मिलता है किसी फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।